हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं आज क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति और इस पे आधारित जितने भी फार्मूला है, सूत्र है, उस सभी फार्मूलों को हम क्या करते हैं, एक बार आपके सामने पेश करते हैं और इस सभी फार्मूले पे क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन इसका फार्मूला है दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। और कोई दो बिंदु दिया हो, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो d बराबर सूत्र होता है रूट में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है रूट में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आते हैं दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु का निशान, यानी कोई दो बिंदु दिया हो, इसके मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तीसरा फार्मूला होता है दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 एक दूसरे को m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करे, अंतः विभाजित करे। दो होता है, एक अंतः विभाजित होता है, एक बाह्यतः विभाजित होता है। अंतः विभाजित में और बाह्यतः विभाजित में थोड़ा सा फर्क होता है कि अंतः विभाजित में प्लस होता है, सभी जगह प्लस होता है, और बाह्यतः विभाजित में सभी जगह माइनस होता है। क्लियर? तो ये देखिए, दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 एक दूसरे को m1 संबंधी m2 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है तो सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और एक और होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यानी कि सुनिए, जब अंतर विभाजित करता है कोई दो बिंदु किसी अनुपात में तो सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतर विभाजित सूत्र होता है। सेम यही प्रोसेस बाह्यतः विभाजित होता है, बशर्ते क्या होता है, दोनों जगह मतलब सभी जगह क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर? आगे आते हैं, इसमें अगले क्रम में आता है जो इस चैप्टर के लिए वेरी वेरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई तीन बिंदु दिया हो, क्या हो, तीन बिंदु दिया हो और तीनों बिंदुओं के अंदर एक संरेख है, सिद्ध करना है कि संरेख है कि नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर इसमें मान रखें और इस सबका मान 0 आ जाता है तो हम कहते हैं ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, एक रेखा में। क्लियर? अगला ये भी सूत्र यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में ए बी सी का तीनों का निर्देशांक दिया हो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, इसलिए सूत्र होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 कोष्ठ में x1 आइए कोष्ठ में रहता है y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2। ये त्रिभुज क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आया समझ? आइए अच्छे समझ में आई होगी। ऐसे ही क्या करते हैं, एक कम से कम एक एग्जांपल आपके सामने हम क्या करते हैं, पेश करते हैं। तो पहला एग्जांपल किसके लिए, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है उसको हम लेकर आपके सामने आते हैं। कोई दो बिंदु दिया हो, आप देख लेते हैं, कोई दो बिंदु दिया हो, जिस दिया हो 4 कामा -5 तथा 6 कामा 8। इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला ये होता है। और इसको कैसे हम लगाते हैं सवाल को अब देख लीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप देख समझ लेते हैं तो इस पे जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लगभग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें पहले को देखिए, अगर कोई बिंदु दिया रहता है तो पहले का मान होता है x और दूसरे का मान होता है y। तो ये होता है हमारा x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। क्लियर? बिंदु x1 y1 x2 y2। सूत्र हमारा क्या होता है बीच की दूरी का, d बराबर हो गया रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, फार्मूला होता है जो आपके सामने देख रहे हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इसको मान रखते हैं, x2 की जगह पे x2 का मान, y1 की जगह पे y1 का मान, y2 की जगह पे y2 का मान रखते हैं। तो x2 का मान कितना है 6, तो 6 दिए, x1 का मान कितना है 4, तो -4 दिए का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 8 दिए, y1 का मान कितना है माइनस, ये माइनस वाली माइनस कितना है प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। जो मान दिया x2 के मान की जगह पे x2 का मान रखते हैं, x1 की जगह पे x1 का मान रखते हैं, y2 की जगह पे y2 का मान, y1 की जगह पे y1 का मान रखते हैं। ये हमने चार जगह पे क्या किया, मान रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो 6 में से 4 जाए 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 8 5 13 का वर्ग हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग होता है 4, 13 का वर्ग होता है 169। 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 13 में 13 से गुणा करो कितना आ जाता है 169। दोनों को जोड़ दीजिए, d बराबर आंसर कितना आ जाएगा 173। अगर ये किसी संख्या का वर्ग होता है तो हम कड़ी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अगर वर्ग नहीं है तो कड़ी के अंदर क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। आई होगी चीज समझ में आई होगी। इसके बाद आता है, अब हम क्या याद करना है कि सुनिए फिर से क्या किए हम। अगर आप कैसे करेंगे इसको, अगर दो बिंदु दिया हो और इसकी बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो पहले को x1 y1 x2 y2 मान लीजिए और इस सूत्र में जो d बराबर सूत्र होता है सूत्र में रखिए, उसका हल कीजिए। अगर कड़ी में आता है तो संख्या का वर्ग है तो बाहर निकाल दीजिए, नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए। क्लियर। अब आते हैं हेडिंग है दूसरा, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु ज्ञात करना हो। ऐसे एग्जाम से बोल देते हैं, जैसे कोई बिंदु 6,5 तथा 2,3 इनके मध्य बिंदु क्या करना है, हमें ज्ञात करना हो। तो देखते हैं, मान लीजिए उसमें इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, यानी इसके बीच की दूरी ज्ञात करना था, बीच की दूरी। और इसमें क्या करना है, बिंदु इतना इतना के मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक। क्लियर। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना था, इसमें मध्य बिंदु को ज्ञात करना था, तो मान सकते हैं उसमें से भागक x1 का सूत्र, ये सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, इसे मान रख लीजिए। तो x1 का मान कितना होगा 6, x2 का मान कितना होगा 2 बटे 2 कामा y1 का मान कितना होगा 5, y2 का मान होगा 3 बटे 2, मान रख लीजिए। 6 8 6 2 कितना होता है 8, तो एक लीजिए 8 बटे 2 कामा 5 और 3 8 बटे क्या होगा 2, 8 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा 4 कामा 8 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा 4। ये क्या होगा, इस और इस बिंदु के मध्य बिंदु का निशान क्या होगा 4 कामा। देखिए इसे देखते हैं, इन दोनों को रोकते हैं, इस पे एग्जाम करते हैं जो इस परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला करते थे कि बिंदु 6,4 3,2 तथा 7, के संरेख हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आप कई बार आएगा परीक्षा में कि 6,4 3,2 तथा 7, के संरेख हो तो के का मान हमें ज्ञात कीजिए। और ये देखते हैं, इन दोनों का भी रोके हैं, इसको बताते हैं फिर इसको बताते हैं, इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इसमें करते हैं ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3,
इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं और लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु क्या है, संरेख हो है। तो मान रख लीजिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम क्या किए हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 क्या किए हैं, रख दिए हैं। इसमें से मान प्राप्त कर दिए। रखिए x1 का मान क्या है 6, y2 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है k प्लस x2 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना है, y3 का मान k, y1 का मान कितना है 4 प्लस x3 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 2 इक्वल टू क्या हो गया। हमने क्या किया सूत्र में सभी का मान रख दिया है। अब देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो 6 का गुना 2 में किया 6 गुना 12 माइनस 6 का गुना के में किए 6 के प्लस 3 का गुना के में किए 3 के, 3 का गुना 4 में किए 4 के 12 प्लस अगर 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2, 2 का गुना 7 में किए 7 गुना 14 बराबर 0। आया समझ में। हमने 2 का गुना 2 में 6 का गुना 2 में किया है 12, 6 का गुना के में किया है 6 के, 3 का गुना के में किया है 3 के, 3 चौको माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे 7 4 में से 2 जाए 2 और 2 सत्ते 14। करते क्या है ये 12 प्लस में है और ये 12 माइनस में, इससे ये क्या हो जाएगा खत्म। 6 के में से 3 के निकाल दीजिए तो माइनस 3 के बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। इधर प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस 3 के बराबर हो जाएगा माइनस 14, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो के बराबर कितना है 14/3। यानी इसमें जब तीनों बिंदु संरेख हो तो के का कितना मान आएगा 14/3। आइए पे चीज समझ आएगी। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन अगर इस टाइप पे आता है और ये क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा लग जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज को दिया हो और तीनों का मान दिया हो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन फोर्थ कर लेते हैं। अगर कोई त्रिभुज जैसे दिया हो, ठीक, यहाँ पे ए दिया हो, यहाँ पे बी दिया हो, यहाँ पे सी दिया हो, इसका मान दिया हो 3,4, इसका दिया हो 5,-4, इसका दिया हो -6,4। अगर ऐसे क्या हो ए बी सी तीनों का निशान दिया हो, इसका क्षेत्रफल से पूछ रहा है तो इसके लिए क्या करते हैं तो ध्यान दीजिए। कर देंगे क्या, इसको x1 बराबर क्या हो जाएगा 3, x2 बराबर क्या हो जाएगा 5, x3 बराबर क्या हो जाएगा -6। क्लियर। उसके बाद से क्या करते हैं, इसमें y1 का मान लेते हैं। y1 बराबर 4, y2 बराबर -4, y3 बराबर 4। क्लियर। y1 y2 y3 के सबका मान क्या है, एक का 4, एक का -4, एक का 4। क्लियर। अब सूत्र रख लेते हैं, ये सूत्र दिया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सूत्र जो होता है सुन लेते हैं, 1/2 x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है, सूत्र होता है। और इसी सूत्र में क्या करते हैं, एक लाइन में मान रखिए, दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए 1/2 x1 का मान कितना है 3, तो 3 रख दीजिए। y2 का मान कितना है -4, तो -4 रख दीजिए। y3 का मान कितना है 4, तो -4 यहां पे जाएगा।
प्लस x2 का मान कितना है 5, तो 5 रख दीजिए। y3 का मान 4 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 4 प्लस x3 का मान कितना है -6, तो यहाँ -6 हो जाएगा। y1 का मान 4, y2 का मान माइनस, ये माइनस निकल जाएगा प्लस 4। क्लियर? एक लाइन बस इसका उत्तर आएगा 1/2 3 और माइनस पर कितना हो जाएगा -8 और 4 में से 4 जाए 0, तो 5 into 0 और यहाँ जाएगा 4 4 8 -6 into 8। ठीक, एक बार लिख लीजिए। 1/2 इसका जब इसमें गुणा करोगे 1/2 है -24 और ये 0 हो जाएगा खत्म, और ये जाएगा 8 छक्के 48 -48। क्लियर? अब 48 और 24 कितना होता है, तो 1/2 48 और 24 हो जाएगा 8 4 12 के 2 और 4 2 6 7 72 का आधा कितना होता है 36। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा -36 मात्रक वर्ग। में क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल माइनस में आती है, इसका आंसर कितना आएगा 36 आएगा। और इस तरह से हम क्या करिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु और सदैव गुणे का सूत्र और क्षेत्रफल, इन सब चारों टाइम क्या किए क्वेश्चन पढ़ लिए। अगले वीडियो में पढ़ेंगे आपको जे अनुपात वाला वीडियो, अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।